नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। अमित शाह का बिहार दौरा और सियासत गर्म ना हो, ऐसा संभव नहीं। अमित शाह ने बिहार में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी। कहा कि जब उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में थी तो उन्होंने जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया था। शाह ने यह भी कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण को लेकर उनके कुछ मुद्दे हैं और उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार इसका समाधान जरूर करेगी। जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया बिहार में इसका समर्थन भी किया था और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है और सर्वानुमत से बिहार असेंबली ने इसको पारित किया है। परंतु सर्वे के अंदर ढेर सारे सवाल उठे, मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहिए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि गृहमंत्री अमित शाह MY समीकरण पर बड़ा हमला साफ साफ बोलते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर अमित शाह जाति आधारित सर्वेक्षण पर सवाल उठा रहे हैं तो बिहार में सत्ता पक्ष की तरफ से आखिर इस पर क्या टिप्पणी आती है। वैसे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद समेत कांग्रेस पार्टी भी केंद्र सरकार पर पूरे तरीके से यह दबाव बना रही है कि जातिगत जनगणना जो है वो पूरे देश में हो और जेडीयू ने अमित शाह के बयान पर पलटवार भी कर दिया है। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, यह सुनिए। गृह मंत्री के रूप में तो आप नाकाम हैं, तो सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार आपके पास, जनगणना कराने के लिए एजेंसी आपके पास, कर्मी आपके पास, आप कह रहे हैं कि हम पक्ष में हैं। अरे ये तो आपका दायित्व है कि आप देश के अंदर में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराइए और बिहार की जनगणना पर अगर जाति सर्वे पर आप सवाल उठा रहे हैं तो आपको तो लज्जित होना चाहिए कि जिस काम को हमको करना चाहिए था, देश के समाज के जो वंचित तबके हैं उनकी हिस्सेदारी तय हो, इस सवाल पर आप खामोश हो जाते हैं। केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर पूर्व में आपकी सरकार, विभिन्न राज्यों में आपकी सरकार, प्रधानमंत्री आपका, जनसंख्या नियंत्रण की चुनौती के बारे में आप लगातार बहस भी करते हैं। एक तरफ आप शिक्षा को उसका आधार भी नहीं मानते, कहते हैं ये जिहाद है। तो हम तो यह जानना चाहते हैं कि अगर बिहार के जाति सर्वे से आपको मतभेद है तो देश भर में सामाजिक आर्थिक जनगणना करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में डालिए, राजनीति में भाषाई पैतरेबाजी नहीं, जो हमारा हक है वो हम लेकर के रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुद्दा 2024 के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा? आपकी क्या है राय? आप भी कमेंट सेक्शन में दें अपनी प्रतिक्रिया और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। इस खबर के लिए कैमरे के पीछे से सहयोग किया था दीक्षा ने।